हेलो स्टूडेंट, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम बैक टू माय चैनल माय टाइप गोल। लास्ट जो हमने डिवाइस किया था टॉपिक अपना डिवाइसेस का, वो इनपुट डिवाइसेस का टॉपिक किया था कंप्यूटर हार्डवेयर में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आउटपुट डिवाइसेस इन कंप्यूटर हार्डवेयर। तो जो हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती है बेसिकली क्या होती है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हम इनपुट देते हैं सिस्टम को, कंप्यूटर को, वो उस डेटा पर प्रोसेसिंग करके हमें जब उस रिजल्ट को प्रेजेंट करता है, तो जिन डिवाइसेस के थ्रू वो हमें रिजल्ट देता है उन्हें ही हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो उसमें कौन कौन से आ सकते हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर यही होते हैं। और इनमें से भी जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन दो से ज्यादा पूछे जाते हैं, मॉनिटर और प्रिंटर। तो सबसे पहले हम मॉनिटर के बारे में पढ़ लेते हैं। मॉनिटर, डिस्प्ले, वीडियो, ठीक है, इसमें जैसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इन तीनों के बारे में अगर बात की जा रही है तो बेसिकली मॉनिटर की बात की जा रही है। अगर आपका मॉनिटर कहीं लिखा जाए तो भी, डिस्प्ले आ जाए तो भी, अब वीडियो आ जाए तो भी। अब इसमें ये जो हमारा मॉनिटर होता है, डिस्प्ले होती है, वीडियो होती है, किस तरीके की होती है, मतलब क्या मतलब ये मैंने जो लिखे हैं क्या चीजें हैं ये, मतलब डिस्प्ले का मतलब क्या है, मतलब आप फोन यूज कर रहे हैं उसमें आपको जहाँ पे आउटपुट दिख रहा है, मतलब जो भी आप चीजें देख रहे हैं, तो या आप सिस्टम यूज करते हैं उसमें जो आपका डिवाइस होती है जिसपे आप देख रहे होते हैं रिजल्ट की, हाँ अच्छा ठीक है हम ये कर रहे हैं, तो मतलब क्या है इनमें फर्क। तो पहली है CRT, इसकी फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। इन सब में क्या डिफरेंस होता है ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, कभी भी सुपर टेट में नहीं पूछा जाएगा कि CRT और TFT में क्या फर्क है, क्या बेसिक डिफरेंस है, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इनकी फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और ये सभी आपके जो मॉनिटर या डिस्प्ले है उसके टाइप है कि एक CRT मॉनिटर हो सकता है, TFT हो सकता है, LCD हो सकता है, LED हो सकता है, OLED हो सकता है और AMOLED हो सकता है। अभी जो आजकल आप लोग फोन्स यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड फोन्स, उसमें आप ज्यादातर क्या देखते हैं, जब भी आप परचेज करने जाते हैं तो ये चेक कर रहे होते हैं अच्छा AMOLED डिस्प्ले है इसकी या नहीं है, और शॉप वाले ने बोल दिया अगर कि सर AMOLED डिस्प्ले है, तो आप कहीं ना कहीं एकदम सच ठीक है ये ज्यादा सेफ है। तो ये इनकी एक तरीके से देखा जाए तो अपडेटेड वर्जन है कि सबसे पहले CRT यूज हुआ, देन TFT, देन LCD, LED, OLED, AMOLED, तो ये सब बढ़ते हुए उसके हैं। तो अभी की अगर हम देखा जाए तो AMOLED के बाद तो मैंने कोई नहीं लिखी, तो इसका मतलब अभी जो चल रही है फिलहाल AMOLED चल रही है, जो आपके फोन्स वगैरह में आ रही है। आपका फोन गिर जाता है एकदम से नहीं टूटती है, मतलब आपको लगता है फोन गिरा जैसे बस गई, आज डिस्प्ले गई, लेकिन जैसे आप उसे उठाओ चल रही है ये तो मतलब सांस में सांस आ जाती है ना। तो वो वाली चीज है कि ज्यादातर अभी जो यूज हो रही है वो यही हो रही है, ज्यादातर सेफ है। तो ये सारी हम है, इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो एक बार देख लेते हैं। CRT की कैथोड रे ट्यूब, TFT की थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लाइट एमिटिंग डायोड, OLED ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, AMOLED एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में रिफ्रेश रेट से रिलेटेड कि रिफ्रेश रेट क्या है। तो अगर जब भी कहीं आए तो वहाँ 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक ऑप्शन यही होगा रिलेटेड टू मॉनिटर, मतलब मॉनिटर से संबंधित। तो इसमें मॉनिटर से संबंधित होता है, ये मैंने यहाँ लिख दिया, इसको आप नोट कर लें। रिफ्रेश रेट की बात जब भी होगी तो मॉनिटर से रिलेटेड होगा। अब इसमें किस तरीके से होता है, 50 FPS, 60 FPS, इस तरीके से रिफ्रेश रेट जो है वो हम चेक करते हैं। और इसमें FPS की फुल फॉर्म क्या है, फ्रेम पर सेकेंड। अब ये क्या है, फ्रेम पर सेकेंड क्या है, देखो ये मैंने एक पिक्चर बनाई है, यहाँ पे क्या है ये समझ लीजिए, ये एक फोटो है जो आपने अभी क्लिक किया है, ठीक है, ये एक फोटो है, उसमें ना ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, डॉट 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 समझ लीजिए इनको, और ये क्या है आपके पिक्सल्स हैं। जैसे होता क्या है, जब आप कोई फोटो देख रहे होते हैं, वो फोटो ब्लर होती है तो एकदम से बोल देते हैं अरे यार इसके पिक्सल्स तो खराब है, तो पिक्चर ही क्लियर नहीं है, या कोई बहुत अच्छी है तो उसे और जूम कर करके देखना है कि मतलब कहाँ कौन सा वो उसकी स्टेज आएगी जहाँ पे उसके पिक्सल्स ब्लर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो होते हैं हमारे, ये सारे डॉट डॉट जो मैंने बनाए सब पिक्सल्स हैं, और ये पूरा क्या है, एक फोटो है। तो मैंने जैसे इसमें से एक पिक्सल को उठाया, तो पिक्सल क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ इमेज। सिंपल सी चीज है, जब मैंने एक पिक्चर की बात की तो वो पिक्चर किससे बनी है, पिक्सल से बनी है, और वो पिक्सल का 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते हुए क्रम है। तो सबसे छोटा यूनिट क्या हुई, उसकी पिक्सल हुई, एक पिक्सल की बात हो रही है, ठीक है। और वो डॉट से हम उसे बोल सकते हैं कि डॉट से, मतलब इस तरीके से ये मैंने ब्लॉक्स में बना दिया, या ऐसे 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 आप डॉट 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 में भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब हमारे जो पिक्सल्स होते हैं इनको मेजर कैसे किया जा सकता है, जैसे हमारा जो SD होता है ये क्या है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, इसमें हमारे पिक्सल्स जो होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। और जो आजकल चल रहा है वो क्या चल रहा है, HD, हम बोलते हैं ना कि वो HD इमेज डाउनलोड कर लो, या अगर आप अपना कोई
टीवी पे लेने जा रहे हैं कि यार एचडी में लेंगे, या एचडी चैनल्स ही आप लोग एक्टिव कराते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पिक्चर एकदम क्लियर दिखाई देती है। तो एचडी हाई डेफिनेशन, पिक्सल्स ज्यादा, जितने ज्यादा पिक्सल आपकी इमेज में होंगे वो पिक्चर उतनी ही ज्यादा क्लियर होगी। पिक्सल जितने कम होंगे वो पिक्चर उतनी ही ज्यादा ब्लर होगी। इसके लिए एक इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे सपोज दैट फ्रेम पर सेकंड पे हमारा जो मतलब ये है रिफ्रेश रेट, ये चेक कर रहा है कि हमारी कोई भी इमेज है हमारे पास, और जो रिफ्रेश रेट है वो उसके फ्रेम पर सेकंड के अकॉर्डिंग हमारे पिक्सल कर रहा है। जैसे एक फ्रेम पर सेकंड, यानी कि एक फ्रेम में पर सेकंड वो 50 काउंट कर रहा है या 60 काउंट कर रहा है, ठीक है। अब सपोज दैट जैसे यहाँ है, अगर यहाँ पे अब सपोज दैट ये 8-10 पिक्सल ही हैं, ठीक है, और दूसरी इमेज है उसमें ऐसे 50 या 60 पिक्सल्स हैं, ये 60 पिक्सल्स हैं, ठीक है, इसमें 8 से 10 है, इसमें 50-60 के आसपास है। अब जैसे ही हमारा जो रिफ्रेश रेट है उसमें एकदम से हमने जैसे रिफ्रेश किया और वो पिक्चर को उसने चेक किया कि किसमें पिक्सल ज्यादा अच्छे हैं, तो दोनों को देखेगा। अब वो तो पर सेकंड काउंट ही कर रहा है, पर सेकंड पे उसने 50-60 काउंट कर लिए, अब पर सेकंड पे उसने 8 और 10 एक बार में हो जाएंगे काउंट। तो वो क्या करेगा, जैसे उसको काउंट करेगा ये पिक्चर थोड़ी ब्लर दिखाई देगी और ये वाली हमें क्लियर दिखाई देगी। अगर बहुत ज्यादा पिक्सल्स होता है तो वो ब्लॉक में उसको तोड़ देता है। आपने कभी देखा भी होगा, जब हमारी कभी ऐसा होता है कि मतलब इस तरीके से पिक्सल्स हैं, ठीक है। अब सपोज दैट इतने एरिया में 50 हैं, फिर इतने एरिया में 50-60 हैं, इतने एरिया में 50-60, इतने में 50-60, इतने में 50-60, मतलब कुछ इस तरीके से है। तो जब जैसे आपका मतलब ऐसा कुछ होता है कि आप नेट पे कुछ भी चेक कर रहे हैं और उसमें एकदम से बफरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो जो उस टाइम पे पिक्चर मतलब जो भी इमेज आपने ओपन की हुई होती है उसके साथ क्या होता है, वो इस तरीके से इतना वो पोर्शन हमें दिखाई देगा, फिर ऐसे ब्लॉक से बन के आ जाते हैं, पर वो ब्लर होते हैं। तो वो इसी से ही पता चलता है हमें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 50 इसमें टोटल 50-60 थे, उसने एक बार में उसको कर लिया। यहाँ पे उसने 50-60 को ऐसे तोड़ के ही तो वो उस चीज को एनालाइज करेगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 50-60 की है, तो ऐसे तोड़ के चेक कर रहा होता है। अगर नेट अच्छा चल रहा है वो सबको ऐसे करके चेक करके एकदम इमेज आपको क्लियर दिखा देगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं चल रहा तो बफरिंग में क्या होता है, कुछ पोर्शन क्लियर दिखाई दे रहा होगा, कुछ ब्लर हो रहा होगा, मतलब ऐसे किरमिच से कुछ हो जाता है पिक्चर में, तो वो इसी की वजह से होता है, ठीक है। दूसरी चीज, इसको एक और चीज से आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे सपोज दैट कोई मतलब आपने कोई इमेज ओपन की, वो इमेज कुछ इस तरीके से खुल रही है कि या तो वो लेफ्ट साइड से ऐसे धीरे धीरे खुल के आ रही है, या ऐसे नीचे से ऐसे धीरे धीरे खुल के आ रही है, कुछ इस तरीके से मतलब ओपन हो रही है, तो वो पिक्सल्स को रिकॉग्नाइज करके ऐसे पिक्चर जो है वो पूरी आपके सामने प्रेजेंट होती चली आती है, या लेफ्ट साइड से ऐसे करके। तो ये सारा पिक्सल्स का ही खेल होता है, ठीक है। जितने ज्यादा पिक्सल होंगे आपकी जो पिक्चर है, इमेज है, वो ज्यादा क्लियर होगी। जितने कम पिक्सल्स होंगे उतनी ज्यादा वो ब्लर होगी। इसीलिए कहते हैं कि जब व्हाट्सएप पे भी हमारे पास कोई इमेज आती है, सपोज दैट आपने अपने फोन में कोई भी इमेज ली, कोई भी इमेज कैप्चर की, आपने किसी का भी फोटो लिया और आप उसने बोला भाई मुझे मेरे फोन पर तो मतलब मुझे मेरे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दे। आप क्या करते हैं, जल्दी से फटाफट से अपना व्हाट्सएप ऑन करते हैं, गैलरी में जाते हैं, फोटो सेलेक्ट करते हैं एंड देन फॉरवर्ड। उससे क्या होता है, आपने फोन में अपने फोटो बिल्कुल क्लियर मतलब वो किया है, क्लिक किया है, बट जब वो उसके पास जा रहा होता है वो उसके पिक्सल्स डाउन कर देता है। इसलिए ही हमेशा जब भी आप मतलब व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी इमेज किसी को फॉरवर्ड करें तो वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में फॉरवर्ड करें। डॉक्यूमेंट में जाएं, फिर वहां से आपकी ड्राइव पूरी खुल जाती है, उससे वो फोटोज को सेलेक्ट करें एंड देन फॉरवर्ड करें। उससे आपके पिक्सल्स कम नहीं होते, जितने पिक्सल्स आपके एक्चुअल थे वो उतने ही फॉरवर्ड होते हैं और पिक्चर एकदम क्लियर सामने वाले के पास पहुंचती है। अदरवाइज वो आपके फोन में ज्यादा क्लियर दिखाई देगी, सामने वाले के में उससे कम, और उसने किसी और को कर दी तो और कम, उसने किसी और को कर दी और कम। मतलब एक टाइम आएगा इतनी अच्छी पिक्चर जब आप किसी और के फोन में देखेंगे तो इतनी ब्लर दिखाई देगी, आप सोचें खींची तो क्लियर थी, ये ब्लर कितनी हो गई, है ना। तो उसका ये होता है, पिक्सल्स डाउन होते चले जाते हैं हर सेंड करने पे। तो इसलिए डॉक्यूमेंट की फॉर्म में करें, वो जैसी थी वो वैसे ही फॉरवर्ड होगी। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट डिवाइस प्रिंटर और डिस्कस कर लेते हैं। आउटपुट डिवाइस में इनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, मॉनिटर प्रिंटर से पूछे जाते हैं। मॉनिटर हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रिंटर डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर दैट फिर स्टोरेज डिवाइस शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारी जो डिवाइस है वो प्रिंटर है। मॉनिटर हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रिंटर किस लिए यूज किया जाता है? बेसिकली अगर देखा जाए तो जो चीज हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में ऑलरेडी हमारे सिस्टम में है उसको हार्ड कॉपी में लेने के लिए हम प्रिंटर का यूज करते हैं। इट मीन्स जैसे सपोज दैट अगर हमारे पास कोई चीज सॉफ्ट कॉपी में है, वो हमारे पास है, लेकिन अगर कोई किसी और को भी देना है तो क्या आप उसे सॉफ्ट कॉपी में देंगे? कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है, वो सॉफ्ट कॉपी में कैसे अटैच करेंगे? उसका एक हार्ड कॉपी तो हमें लेनी पड़ेगी, जिससे कि हम कहीं भी जो भी कोई पेपर वर्क हो रहा है वहाँ पे हम उस डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकें। या अगर सपोज दैट हमें पढ़ना ही है
तो सॉफ्ट कॉपी के बजाय अगर हमारे पास कोई चीज़ हार्ड कॉपी में होती है, हम जल्दी उस चीज़ को पढ़ लेते हैं। तो अगर हमें हार्ड कॉपी में कोई चीज़ चाहिए तो कोई डिवाइस तो होनी चाहिए ना जो सॉफ्ट कॉपी को हमें हार्ड कॉपी में करके दे। तो वो क्या होती है? प्रिंटर होती है। प्रिंट आउट लेने के लिए यूज़ किया जाता है हार्ड कॉपी में। प्रिंटर से किसी भी डॉक्यूमेंट की प्रिंट लेने के लिए जो हम कमांड देते हैं वो या तो हम Ctrl+P को प्रेस करके दे सकते हैं या फिर कंट्रोल के साथ Shift+F12 को करके दे सकते हैं। ठीक है। प्रिंटर भी दो टाइप के हैं, जैसे हमने उस दिन माउस के बारे में पढ़ा था, वायर्ड एंड वायरलेस। तो इसमें भी वायर्ड है और वायरलेस है। वायर्ड भी 2 टाइप्स के होते हैं, पैरेलल केबल और यूएसबी केबल। यूएसबी केबल का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। जो आजकल के हमारे चल रहे हैं, जो जैक्स चल रहे हैं, डायरेक्टली हम एक यूएसबी केबल कनेक्ट करते हैं और हमारी डिवाइस जो होती है, जो भी कोई हो, माउस हो, प्रिंटर हो, वो काम करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन पहले चलते थे हमारा पैरेलल केबल वाले, जिसका मैंने आपको सबसे शुरू में जब पोर्ट्स पढ़ाए थे तो पोर्ट्स में बताया था कि कुछ इस तरीके की करके एक डिवाइस होती थी, उसमें ऐसे 3 पॉइंट्स होते थे। फिर इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पर हमें उस पिन को जो कनेक्शन पिन होती थी उसको करना होता था। अगर एक भी पिन टूट जाती थी या फिर वो गलत जगह इंसर्ट होने की कोशिश की तो होती नहीं थी, वो अंदर जाती ही नहीं थी और हमारा जो डिवाइस होती है वर्किंग में ही नहीं होता था। मतलब बहुत ज़्यादा हमारे डिवाइसेस यूजलेस हो जाते थे एक पिन टूटने के कारण। इसलिए उसका जो सोल्यूशन निकाला वो यूएसबी केबल का निकाला। तो वायर्ड में ये आते हैं, दोनों में ही वायर का यूज हो रहा है, चाहे वो पैरेलल हो या फिर यूएसबी कनेक्शन हो। दूसरा है वायरलेस। वायरलेस में क्या होता है, जैसे माउस में हमारा शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स पर हमारा माउस काम करता था, वैसे ही हमारा प्रिंटर काम करता है। अब प्रिंटर के टाइप्स देख लेते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर्स और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं वो इन कॉन्टेक्ट आते हैं। मतलब सपोज दैट अगर ये प्रिंटर की कोई पिन है, मतलब ये एक ही नहीं है और भी हो सकती है, तो जैसे अगर ये हमारा कोई पेपर है तो वो इसमें इस तरीके से इससे टच होकर प्रिंट कराएगा, मतलब कांटेक्ट में आएगा पेपर के। जहां जहां ये ऐसे ऐसे पिन को ड्रॉप करता चला जाएगा वहीं वहीं हमारा टाइप होता चला जाएगा। जो हमारा नॉन इम्पैक्ट होता है वो दूर से ही स्प्रे प्रिंटिंग होती है उसकी, वो स्प्रे के थ्रू करता है, मतलब वो पेपर के कांटेक्ट में नहीं आता। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से आता है। ये हमेशा पूछा जाता है कि आपको 3-4 प्रिंटर के नाम दे दिए जाएंगे, जैसे डेजी प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर और एक इधर से दे देंगे लेजर प्रिंटर, और फिर पूछेंगे इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा कि लेजर प्रिंटर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहाँ पे पढ़ा है हमने, नॉन इम्पैक्ट में पढ़ा है। तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। जैसे डेजी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेन बेस्ड प्लॉटर, ये सारे चारों के चारों हमारे क्या हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर है। और जो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेन बेस्ड प्रिंटर में सबसे पहला कौन सा प्रिंटर है, तो डेजी व्हील है। कब आया था? 1980s में आया था। शोर मचाने वाला और सस्ते प्रिंटर कौन से हैं, डॉट मैट्रिक्स और लाइन प्रिंटर। टेक्निकल ड्राइंग करने वाला प्रिंटर कौन सा है, पेन बेस्ड प्लॉटर। ये ज्यादातर कार की ड्राइंग करने के लिए, जो हमारे कार के डिजाइन बनते हैं, जैसे कोई भी अगर कार हमारी पहले लॉन्च हो, मतलब कोई भी कार अगर लॉन्च हो रही है, ठीक है, तो उससे पहले क्या होगा कि उसका पहले एक कार का डिजाइन बनाया जाता है, उस पर वर्क करके वो प्रॉपर कार डिजाइन की जाती है, देन वो मार्केट में आती है। ठीक है, तो जो वो ड्राइंग की जाती है वो टेक्निकल ड्राइंग प्रिंटर जो पेन बेस्ड प्लॉटर है उससे किया जाता है। नॉन इम्पैक्ट में कौन से है, थर्मल प्रिंटर, जो आपका बिलिंग में यूज किया जाता है। जब आप कहीं भी किसी मॉल में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वो जो आपको एक बिल देते हैं पतला सा ऐसे स्लिप टाइप से, उसमें जो वो प्रिंट हुआ हुआ रहता है वो आपका थर्मल प्रिंटर से यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंकजेट प्रिंटर। इसमें वेट इंक होती है, गीली इंक होती है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, पहले तो सुना ही होगा कि जब भी कोई प्रिंट करा के लाता था ना, वो एक पेपर के ऊपर दूसरा पेपर नहीं रखता था। अरे नहीं, पहले इसको सूख जाने दो, उसके बाद दूसरा पेपर रखेंगे। नेक्स्ट होता था हमारा लेजर प्रिंटर। ये सबसे फास्ट होता है। डाई सब्लिमेशन ये कपड़ों पे किया जाता है। अब ये जो इंकजेट प्रिंटर है, इसमें जो वेट इंक होती है, मतलब गीली इंक होती है, वो कौन कौन सी यूज की जाती है, CYMK। सी फॉर सियान, यहाँ पे सी ब्लू कलर होता है, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा हो तो गूगल करके देख लीजिए सियान कलर। वाई फॉर येलो, M फॉर मजेंटा कलर, ये पिंक रेड की एक शेड होती है। और यहाँ पे के वैसे ब्लैक के लिए यूज किया गया है। यहाँ पे अब आप लोग कहेंगे कि ब्लैक के लिए तो B यूज होना चाहिए था, लेकिन कहीं पर भी कभी भी क्वेश्चन में B नहीं लिखा आता। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक का जो लास्ट अल्फाबेट है उसका यूज किया गया है, CYMK फॉर ब्लैक। ठीक है, ये 4 कलर यूज किए जाते हैं। इन्हीं 4 कलर के बेसिस पे ये नए नए कलर बना के इंकजेट प्रिंटर में हमारा जो प्रिंट होता है वो होता है। नेक्स्ट, इसमें जो हमारे प्रिंटर की स्पीड होती है वो कैसे मेजर की जाती है, एक CPS में की जाती है, करेक्टर पर सेकेंड, एक LPM में की जाती है, लाइन पर सेकेंड, एंड PPM में की जाती है, पेज या पेपर पर मिनट।
सॉरी लाइन पर मिनट, यहाँ पे सेकंड बोल दिया मैंने गलती से, एलपीएम लाइन पर मिनट और पीपीएम पेज एंड पेपर पर मिनट। ये तीनों जो तरीके हैं ये हमारी स्पीड को मेजर करने के तरीके हैं प्रिंटर की। प्रिंटर में इतना ही था, यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन से इम्पैक्ट है कौन से नॉन इम्पैक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 4 ऑप्शन दे दें, पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा इम्पैक्ट है, या ऐसे भी पूछा है कौन सा इसमें से इम्पैक्ट नहीं है या नॉन इम्पैक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ये जो नहीं वर्ड होता है हमेशा क्वेश्चंस की गलती करा देता है कि हम नहीं को एकदम से कर देते हैं, बस ऊपर का क्वेश्चन पढ़ा हो ये तो ये वाला है, बस एकदम टिक मार देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। स्पीड मैंने आपको बता दी है, वेटिंग्स बता दी हैं, वायर्ड नॉन वायर्ड कैसे कैसे होते हैं, वायरलेस सब बता चुकी हूँ। और अब हमारे यहाँ पे जो है वो आउटपुट डिवाइसेस खत्म होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोरेज डिवाइस, उसको शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो में आउटपुट डिवाइसेस को रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ाएंगे। स्टोरेज डिवाइसेस में बेसिकली कुछ मतलब हमारी जो मेमोरी यूनिट्स होती हैं, रैम रोम ये सब आता है। तो जो मेमोरी वाला पोर्शन रहेगा वो हम मेमोरी वाले चैप्टर में कवर कर लेंगे, लेकिन जो हमारा अलग से सेकेंडरी स्टोरेज वाला जो रहता है स्टोरेज डिवाइसेस में सिर्फ उनको कवर करेंगे, क्योंकि 2 बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं है कि मैं मेमोरी वाले चीज़ों को यहाँ पर भी पढ़ाऊँ फिर वहाँ पर भी पढ़ाऊँ। यहाँ से उसको स्किप करेंगे और फिर मेमोरी वाले चैप्टर में रैम रोम इन सबको कवर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ सेकेंडरी वालों को कवर करेंगे जो स्टोरेज वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।